डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी 38,000 करोड़ से भी ज्यादा की डिफेंस डील को सैंक्शन किया गया है, जिसमें मैक्सिमम इंडियन वेपन को ही खरीदा जाने वाला है। जैसे यूनाइटेड स्टेट की सीनेट में भारत को F-35 को ऑफर करने की बात सामने आई, वैसे ही फॉरेन मीडिया में अभी F-35 और Su-57 को लेकर चर्चा होना शुरू हो चुका है। चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को अभी इस बात को लेकर खुलकर समर्थन किया जा रहा है और चाइना की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के ऊपर आतंकवादी एक्टिविटी को बढ़ावा देने का आरोप लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको जर्मनी और यूएस की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट धनुष आर्टिलरी गन्स को लेके है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज रायता की वजह से अभी इंडियन आर्मी को डिलीवर होने वाली धनुष आर्टिलरी गन्स की टाइमलाइन डिले हो रही है। धनुष आर्टिलरी गन्स का जो पहला बैच था वो हमको अप्रैल 2019 में ही डिलीवर कर दिया गया था। इसमें जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री की तरफ से हमें 6 गन्स को डिलीवर किया गया था और उसके बाद सेकेंड बैच के तौर पर हमें 6 से 8 गन मिलने वाली थी, लेकिन अब ये तैयार होने के बावजूद भी इनको इंडियन आर्मी को डिलीवर नहीं किया जा रहा है। गन कैरेज फैक्ट्री का कहना है कि पैंडेमिक की वजह से गन्स की ट्रायल अभी नहीं हो पा रही है और इनको डिलीवर करने के लिए लॉजिस्टिक इशू सामने आ रही है और शेड्यूल के मुताबिक इसी साल के अंत तक धनुष के कंप्लीट रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में डिलीवर कर दिया जाता, लेकिन अभी ये नहीं हो पाएगा और इस वजह से अभी गन कैरेज फैक्ट्री अपनी डेडलाइन से 1 साल पीछे चलने वाली है। 2021 के बाद हर साल 50 गन को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश अभी की जाएगी और इसके लिए काफी सारे मॉडर्न इक्विपमेंट को भी गन कैरेज फैक्ट्री की तरफ से लाया गया है, जिनकी वजह से गन को मैन्युफैक्चर करने की प्रक्रिया काफी तेज हो जाएगी। 2019 में इंडियन आर्मी के लिए 114 धनुष आर्टिलरी गन को खरीदने के लिए एक ऑर्डर दिया गया था और इनिशियल डील के मुताबिक ये सभी गन 4 साल के अंदर इंडियन आर्मी को मिलने वाले थे, लेकिन अभी इसमें शायद 1 साल और ज्यादा लगने वाला है। धनुष गन्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर करने से पहले इनको एक्सटेंसिवली टेस्ट किया गया था और टेस्टिंग के दौरान करीब 5000 राउंड्स को फायर किया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से भी हमारे 130 mm की फील्ड गन्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है और ऐसे 300 गन को अभी 155 mm स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा, लेकिन इसमें भी अभी 1 साल का डिले होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने आप सभी को सब्सक्राइब करने के लिए कहा था और आप लोगों ने तो दिल ही जीत लिया। कल मैंने कहा था कि जो भी नए से सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और मैं हर एक कमेंट को पर्सनली चेक करने वाला था, लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट नहीं किया था। कुल 1450 कमेंट मैंने चेक किया था और उसमें से 2 कमेंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे थे। एक भाई साहब बोलते हैं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ और ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ, और एक भाई साहब लिखते हैं कि मैं तुम्हारे वीडियोज को पसंद तो करता हूँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना चाहता और इसके लिए उनको कोई और ऑप्शन चाहिए था। तो भाई सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी कमेंट से मुझे किसी की याद आ गई जो कि 6 साल पहले बोल के गई थी कि तुम मुझे पसंद तो हो लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। चलो इस बात को जाने देते, लेकिन अब तो विश्वास हो गया होगा कि मैं वादे का पक्का हूँ और इसी बात पे आज भी दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जिन्होंने नए से सब्सक्राइब किया है ये बताना मत भूलिएगा। अगला अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है। तो आज सुबह ये खबर सामने आई थी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अभी करीब 38,900 करोड़ की डिफेंस डील को क्लियर किया गया है। इसमें 31,130 करोड़ इंडियन इंडस्ट्रीज के पास ही जाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे वो सब इंडियन वेपन्स और सिस्टम होने वाले हैं। पहले ये बात पता लग चुका था कि हम अभी रशिया से 21 MiG-29 और 12 Su-30 MKI खरीदने वाले थे और आज इसके लिए फंड्स को भी क्लियर कर दिया गया है। MiG-29 खरीदने के लिए करीब 7,418 करोड़ और सुखोई 30 MKI खरीदने के लिए 10,730 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं। इसके अलावा अभी अस्त्र मिसाइल को भी खरीदने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है, जिसमें टोटल 248 अस्त्र मिसाइल को खरीदा जाएगा और इसमें 200 इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी और नेवी 48 मिसाइल का इस्तेमाल करने वाली है। अभी तक सिर्फ Su-30 MKI को ही अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए क्लियरेंस दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही MiG-29 को भी इसको फायर करने के लिए क्लियरेंस दे दिया जाएगा। अस्त्र मिसाइल की बात करें तो इसकी कई सारे वेरिएंट अभी डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के सीकर होने वाले हैं। कुछ रडार गाइडेड होने वाले और कुछ आयर गाइडेड होने वाले हैं, लेकिन अभी जो अस्त्र मिसाइल के लिए ऑर्डर किया गया है ये सब के सब रडार गाइडेड मिसाइल हैं और इनकी खासियत ये है कि इनको लॉन्च करने से पहले या फिर लॉन्च करने के बाद भी अपने टारगेट के ऊपर लॉक किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल के साथ साथ अभी एक नई लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी डेवलप करने के लिए करीब 20,400 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं।
इसमें इसकी कंप्लीट डिजाइन और डेवलपमेंट कॉस्ट भी शामिल है। ये कौन सी मिसाइल है इसके बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी पिनाका रॉकेट्स की एमुनिशन, BMP-2 व्हीकल और नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज के लिए भी क्लियरेंस दिया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान और चाइना को लेके है। आप सबको ये बात पता होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक आतंकी हमला किया गया था। इस बात को लेके भारत की तरफ से भी कंडेम किया गया था और जहां पर भी ऐसे आतंकी हमले किए जाते हैं उसका हम सीधी तौर पर विरोध करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के PM इमरान खान और फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी अभी इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी इसी बात को लेकर चाइना की तरफ से भारत के खिलाफ एक ड्राफ्ट को पेश किया गया था कि कराची में जो हमला किया गया था उसके पीछे भारत का हाथ है। लेकिन मजे की बात तो यह कि सबसे पहले जर्मनी की तरफ से और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से चाइना की स्टेटमेंट का खंडन किया गया और जर्मनी का कहना यह था कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जरा देखो कि ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है। पाकिस्तान को जरा साइड में रखते हैं क्योंकि उन पर अभी आतंकी हमला हुआ है और वैसे भी हम खानदानी दुश्मन है तो हमारे बीच तू में जारी रहेगा। लेकिन चाइना के कुछ ऐसे कारनामे अभी सामने आई है जिसको देखने के बाद खुद पाकिस्तान के लोग भी सदमे में होंगे। एक वीडियो मैंने ट्विटर में देखा था जहां पर 2 चाइनीज बंदे एक पाकिस्तानी को बहरहमी से पीट रहे थे और एक और खबर सामने आया था जहां पर कुछ पाकिस्तानी लोग जो कि चाइनीज कंपनी में काम करते हैं उनको वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इसको लेके अभी ट्विटर में काफी हंगामा चल रहा है। अभी तो म्यांमार ने भी चाइना के ऊपर आरोप लगाया कि वो म्यांमार की आतंकवादी संगठनों को हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि वो नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके। और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ आतंकवादी संगठनों के साथ अभी चाइना कांटेक्ट में है और वो लोग अभी कश्मीर में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कराची में अभी जो अटैक हुआ है उसमें चाइना का हाथ नहीं होगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होने वाला है, क्योंकि उनकी सोल्जर पहले से ही बुरी तरह पिट गया और उनको पता लग गया कि वो आमने सामने की लड़ाई में इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर सकते हैं। और कल ही चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक लीडर ने बताया था कि उनके 100 से ज्यादा सैनिक वहां पर मारे गए थे और चाइना इसे इसलिए छुपा रहा है क्योंकि अगर ये बात सामने आ गई तो जिनपिंग की सत्ता जा सकती है। अगला अपडेट चाइनीज ऐप्स के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर। आप सबको पता होगा कि अभी 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इसमें जो बाकी 58 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है उसमें किसी को कोई लेना देना नहीं है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन अपने कंटेंट क्रिएटर लोग सिर्फ एक ही ऐप के बैन होने से काफी नाराज हैं। लेकिन इस बात को लेकर अभी भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से काफी सपोर्ट मिल रहा है। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि वो भारत की इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। वहीं पर अभी यूनाइटेड स्टेट की फॉर्मर एम्बेसडर निकी हेली ने भी ट्वीट करके बताया कि भारत की इस डिसीजन का वो समर्थन करते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से ये जो 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया ये WTO के रूल को फॉलो नहीं करता है। लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट के मुताबिक इन सभी ऐप्स को हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 69A के अंदर ब्लॉक किया गया है, क्योंकि इन ऐप्स की वजह से हमारी देश की डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ खतरा है। अब चाइना की एक और चालबाजी के बारे में बात करते हैं। जैसे ही भारत की तरफ से चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया, कल से मैं देख रहा हूँ ट्विटर में एक VPN ऐप की एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और इसे चाइना वालों ने फ्री कर दिया है और प्रमोट भी किया जा रहा है। अब इसके पीछे वजह ये कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद VPN की मदद से आप वो सभी चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको अभी ब्लॉक किया गया है। लेकिन इनको क्या पता कि भले ही 6 साल मॉस्को वाले या फिर अजीबोगरीब मुंह बनाने वाले लोग इसको डाउनलोड करके दोबारा अपने क्रिंज कंटेंट डालना शुरू कर देंगे, लेकिन आम इंसान के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि 15 सेकंड की वीडियो देखने के लिए 15 मिनट का VPN सेटिंग करें। तो हमारा और आप सबका काम ये है कि कहीं पर भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखता है तो वहां पर नॉट इंटरेस्टेड या फिर 1 स्टार के साथ साथ अपने हिसाब से चीनियों के लिए कोई 2 शब्द लिख के जरूर आइएगा और अंत में #CKMBK लिखना मत भूलिएगा। अगला अपडेट Su-57 और F-35 को लेके है। जैसे कि कल हमने बात किया था कि अमेरिका भारत को 2035 से पहले नहीं मिलने वाली है। इसी बीच एक दिन पहले ये रिपोर्ट सामने आया था कि यूनाइटेड स्टेट की सीनेट में अभी भारत को F-35 को ऑफर करने की बात किया गया था। पहले ये बात TV9 में बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद काफी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बात दिखाई जा रही थी। अब इसको लेके अभी बुल्गारियन डिफेंस फोरम में कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी के हालत में अगर भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-35 को ऑफर किया जाता है और रशिया की तरफ से Su-57 को ऑफर किया जाता है तो भारत का F-35 खरीदने का ज्यादा चांसेस है,
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है और इसी वजह से भारत अभी रशिया से एडिशनल Su-30 और MiG-29 को खरीद रहा है। लेकिन ये फाइटर जेट पुराने जनरेशन की है जो कि चाइना की J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर J-20 का मुकाबला करना है तो भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर की जरूरत है और अभी भारत के पास सिर्फ 2 ही 5th जनरेशन ऑप्शन मौजूद है, जिनमें से एक F-35 है और दूसरा Su-57 है। इनमें से Su-57 के साथ काफी सारे नेगेटिव पॉइंट है। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को लेकर भारत इतना खुश नहीं था और इसी वजह से भारत ने इसकी जॉइंट वेंचर प्रोग्राम से पीछे हट गया। लेकिन अभी भी रशिया की तरफ से इसको भारत को बेचने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है, पर अभी भी Su-57 का फुल्ली कॉम्बैट रेडी वर्जन तैयार होने में यानी कि उसकी प्रोडक्शन शुरू होने में 2025 तक का वक्त लगने वाला है और ये भारत को 150 से 200 मिलियन डॉलर तक पड़ सकता है। लेकिन अगर भारत F-35 को खरीदता है तो इस स्टेल्थ के मामले में Su-57 से काफी बेहतर है और प्राइस के हिसाब से भी F-35 सभी 5th जनरेशन फाइटर के मुकाबले भारत को सस्ता पड़ने वाला है और इनफैक्ट ये राफेल के मुकाबले भी भारत को सस्ता पड़ सकता है और यूनाइटेड स्टेट किसी भी देश के मुकाबले इनको तेजी से भारत को डिलीवर कर सकता है। दोस्तों, इस आर्टिकल को यूरोपियन एक्सपर्ट्स की तरफ से लिखा गया था तो जाहिर सी बात है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर सच में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को F-35 को ऑफर करने का प्लान किया गया है तो इसे ऑफर करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म MMRCA-2 टेंडर है और यही एक चांसेस है जहां पर भारत को यूनाइटेड स्टेट F-35 ऑफर करेगा तो वो खरीद सकता है, क्योंकि F-35 आराम से MMRCA टेंडर की सभी कॉम्पिटिटर्स को हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि F-35 को इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट कभी भी F-35 की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर नहीं करेगा और इसे इंडियन कंपनी के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करना नहीं चाहेगा। इसके बारे में आप सभी का क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।